जहां पे पिछले 64 दिनों तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन चल रहा है एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए। हमारे देश की केंद्र सरकार ने दोनों फोरमों को 14 फरवरी की बातचीत का न्योता दिया हुआ है। और मैं एक चीज देख कर बड़ा हैरान हो गया कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायाब सिंह सैनी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई 100 दिनों में उनकी सरकार ने क्या किया और मुद्दे पर उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता, उस विषय का मैंने ज्यादा कोई नॉलेज भी नहीं है। लेकिन उन्होंने किसानों के मुद्दे पे एक बात बोली। उन्होंने कहा कि भाई हम 24 फसलों पे एमएसपी गारंटी दे रहे हैं और 24 फसल उनने गिना भी दी। आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे फेसबुक लाइव वीडियो में, अन्य कार्यक्रमों में भी मैं एक बात हमेशा कहता आया हूं कि भाई 24 फसल तो होती भी कोई ना, 24 फसलों का तो एमएसपी भी डिक्लेयर नहीं होता, तो कम से कम माननीय नायाब सिंह सैनी जी ये बता दें वे 24 फसल कौन सी हैं जिनका वो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, कृपा करके वो ये हमने बता दें। तो पहले तो मैं इस बात का ये कहूंगा कि चलो माननीय नायाब सिंह सैनी जी ने 24 फसलों के नाम तो बताए, उनका धन्यवाद है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है जो उन्होंने बयान दिया है, तथ्यों के आधार पर यह चीज समझनी भाइयों बड़ी जरूरी है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि भाई जो विपक्ष के नेता थे, अभी तो विपक्ष का हरियाणा में कोई नेता नहीं है, जो विपक्ष के नेता थे वो कई सालों तक स्वामीनाथन आयोग के चेयरमैन रहे, उस कमेटी के चेयरमैन बने रहे और उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो मेन बात थी C2+50% फार्मूला लागू करने वाली, वो लागू नहीं करी। ठीक है, ये बात सच्चाई है। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी। 2014 तक हरियाणा में भी और सेंटर में भी कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही थी। उन्होंने 8 सालों तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया और उस विषय पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जिम्मेदारी भी थी। उस कमेटी के कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उसके वे चेयरमैन भी थे। ये सच्चाई है, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप आज सारी सच बात बोलेंगे, आपा ने गलत बात को बोलनी नहीं, आपा ने कोई राजनीति करनी नहीं। लेकिन उसमें यह भी सच्चाई है कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान माननीय मोदी जी ने कहा था हजारीबाग की चुनावी सभा में कि भाई मैं प्रधानमंत्री बना तो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में लागू करेंगे। लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का C2+50% फार्मूला लागू नहीं कर सकते, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो ना कांग्रेस ने करा उस आयोग की रिपोर्ट को लागू, ना बीजेपी ने करा। लेकिन आज अपना विषय है हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी मिल रही है या नहीं मिल रही। मैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी से एक बात कहना चाह रहा हूं और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जो नायाब सैनी जी ने जो बोला एक बार आपने वो सुन लेना चाहिए अगर किसी भाई ने नहीं सुना हो। धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का? तो माननीय नायाब सिंह सैनी जी ने भाई 24 फसल गिनवा दी, आपने भी सुनी होगी। नायाब सिंह सैनी जी ने जो उनके अधिकारियों ने उनका लिखा लिखाया कागज दिया होगा वो उन्होंने एज इट इज पढ़कर नायाब सिंह सैनी जी ने सुना दिया कि भाई वो 24 फसलों पे दे रहे हैं। CACP कोई रिपोर्ट होगी उसमें तो कोई एज इट इज उठा के या किसी और आयोग की रिपोर्ट होगी उसमें उन्होंने पढ़ दिया होगा, कुछ जोड़ घटा कर दिया होगा अधिकारियों ने। अब मैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी से 2-3 विनम्रता पूर्वक सवाल करना चाहता हूं और आप प्रूफ सहित बात करेंगे, आप गैर जरूरी फालतू की बयानबाजी आप नहीं करेंगे। नायाब सिंह सैनी जी, ये देखो, मैं कहूंगा भाई दिखाए, pib.gov.in फरवरी 6, 2024 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है जो PIB जारी करती है। इसमें लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस minimum support price for 22 mandated agriculture crops on the basis of the recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices। ये स्पष्ट है, केंद्र सरकार का है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। स्पष्ट है कि 22 फसलों का MSP फिक्स कराया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि भाई वो 24 फसलों का करते हैं हरियाणा में।
मेरे उनसे विनम्रतापूर्वक सवाल है, जो 24 फसलों का उन्होंने नाम लिया उसमें गन्ना तो उन्होंने काउंट ही नहीं किया। गन्ने का एमएसपी नहीं होता, गन्ने का एफआरपी और एसएपी हुआ है। लेकिन आम देसी भाषा में कहा जावा है कि 22 फसलों का एमएसपी सीएसीपी तय करे है, 23वां गन्ना होगा जिसकी एक तय कीमत होगा, जिसने एमएसपी ना बोलकर एफआरपी एसएपी बोलते हैं, तो टोटल 23 हो जाए। इन्होंने तो बिना गन्ने को काउंट करे 24 बता दी। तो फिर नायाब सिंह सैनी जी, फिर आपने गन्ने की भी जोड़कर 24 की बजाय 25 कहनी चाहिए थी आपने तय कि भाई गन्ने का हम एफआरपी एसएपी में खरीद कर रहे हैं, एक तय कीमत पर खरीद कर रहे हैं। फिर आपने 24 क्यों बोली, फिर तो आप 25 बोलते। और दूसरी बात, मैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी से एक विनम्रता पूर्वक यह भी पूछना चाह रहा हूं, नायाब सिंह सैनी जी, अगर आप संवैधानिक प्रक्रिया की भी बात कर ले, क्या किसी भी देश में, अपने देश में किसी भी राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वो बिना सेंटर की परमिशन के किसी फसलों का, किसी भी फसल का अपनी तरफ से एमएसपी डिक्लेयर कर दे? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, आप छोड़ दो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की बात छोड़ दो, आप छोड़ दो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की बात, आप किसी अन्य राज्य की बात कर लो, क्या किसी राज्य सरकार के पास यह अधिकार है, यह पावर है कि वो अपने दम पे बिना सेंटर की अनुमति के किसी फसल का एमएसपी डिक्लेयर कर सके है? क्या यह संवैधानिक तौर पर संभव है? हमने तो आज तक इतना पढ़ा है कि सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो संस्था है जो सेंटर गवर्नमेंट की है, वो एमएसपी डिक्लेयर करा करे। लेकिन अगर आपने कोई नई संस्था स्टेट लेवल पर खोल ली हो बिना मोदी जी की अनुमति के, संविधान के विरुद्ध जाके, तो कृपा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना है उस संस्था का भी नाम बता दो जो आपने हरियाणा लेवल पर खड़ी कर ली और जो बिना सेंटर की अनुमति के एमएसपी घोषित करने लग रही है। अगली बात साथियों, आपने वीडियो में सुना जो नायाब सिंह सैनी जी बोल रहे हैं, जिन 24 फसलों का नाम लिया उन्होंने कहा छिलका रहित नारियल भी खरीद रहे हैं, उन्होंने कहा सेफ फ्लावर भी खरीद रहे हैं, उन्होंने कहा कोपरा भी खरीद रहे हैं। मेरे भाइयों, ईमानदारी तो बताइयो आप हरियाणा वाले सारे भाई, जो कोपरा नाम की फसल आपने कितने अगने सुनी है भाई? सेफ फ्लावर, छिलके वाले नारियल हरियाणा में कड़े पैदा हुए हैं। बहुत सारी इसी फसलों के नाम ले दिए नायाब सिंह सैनी जी ने, जो हमने तो आज तक सुने नहीं है भाई हरियाणा में उनकी किधर खेती होती हो। नायाब सिंह सैनी जी हमने बता दें, हो सके हमारे अंदर ज्ञान कम हो। नायाब सिंह सैनी जी संवैधानिक तौर पर भी मात्र बड़े पद पर बैठे हैं, उम्र में भी मेरे से ज्यादा है, दुगने होंगे, लगभग उम्र में दुगने के आसपास होंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नायाब सिंह सैनी जी थोड़ा मार्गदर्शन करो। हरियाणा में या छिलका रहित नारियल की खेती कड़ा ही हुआ है, हरियाणा में या कोपरा की खेती कड़ा ही हुआ है, या जरा एक बार ये सारी जानकारी आप एक कृपा करके हमने देने का कार्य करो। और इनकी खेती कड़ा कड़ा हुआ है और साथ में न्यू बता दियो कौन सी मंडी में आप इनकी खरीद करने लग रहे हो, या भी आप कृपा करके जानकारी दियो। हमारा मार्गदर्शन, पूरे हरियाणा के लोगों का मार्गदर्शन करने का आप काम करियो। ये सिर्फ दो नहीं, ऐसी कई फसलें हैं जिनका नाम नायाब सिंह सैनी जी ने बोला, जो हरियाणा में जिनकी खेती होती है नहीं, लेकिन वे कह रहे हैं कि इसकी खरीद भी हम करने लग रहे हैं। जब जिस फसल की खेती नहीं होती तो नायाब सिंह सैनी जी आप उसकी खरीद खरीद कर लोगे हरियाणा में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार केरल से नारियल ले आती हो और उन हरियाणा में खरीद दिखा देती हो, और कोपरा किसी और स्टेट में होता हो आप उसकी खरीद हरियाणा दिखा देते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे आप? कृपा करके यह भी बता दियो। अगली बात जो उन्होंने कही, मैं मेन 4 फसलों की बात कर लूं, मैं एक ओवरऑल भी एक बात पूछना चाहूं। जो जिन 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का जो दावा कराया नायाब सिंह सैनी जी ने, कृपा करके सारे हरियाणा वासियों को यह बतावें कि उन 24 फसलों की, हर फसल की टोटल पैदावार हरियाणा में कितनी है और सरकार कितनी उस पर खरीदा है और किस रेट पर खरीदा है। कृपा करके हरियाणा के लोगों तो आप यह बात भी बता दो। मैं 4 मोटी मोटी फसलों की बात कर लूं, गेहूं की कर लें, आप धान की कर लें, सरसों की कर लें, बाजरा की कर लें। ठीक है, गेहूं की खरीद हो जाए एमएसपी पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में, पंजाब में मजबूत एपीएमसी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगली बात, धान की अगर आप बात करें, पीआर धान की खरीद एमएसपी पर हुआ है हरियाणा पंजाब में 2320 रुपया अब की बार धान का, पीआर धान का एमएसपी था। मैं हरियाणा वाले साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, इस वीडियो पर कमेंट कर करके बता दो, सच्ची बात बता दियो कि आपकी पीआर जीरी 2000 रुपया, 2100 रुपया, 2200 रुपया क्विंटल में बिकी है कि ना बिकी है? 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया प्रति क्विंटल का, 250 रुपया प्रति क्विंटल का कट लग गया है कि नहीं लग गया है? पहला कही गई 23 सितंबर तक खरीद करेंगे, फिर बोले 27 सितंबर तक खरीद करेंगे, फिर बोले 1 अक्टूबर तक खरीद करेंगे। वह खरीद जाकर 9-10 अक्टूबर में चालू हुई। इतने किसानों की ब्रांड माटी हुई है कि नहीं हुई है? कई किसानों का मंडी में धान पड़े पड़े, कईया का बारिश में बह गया, कईया का मॉइस्चर लिमिट 17 तक भी बहुत घना तला आ गया, उनका वजन घना घट गया। और ज्यादातर किसानों की पीआर जीरी 2000, 2100, 2200 रुपया प्रति क्विंटल बिकी है। सबके कट लग गया है।
आप हरियाणा में किसी भी किसान द्वारा जाकर यह बात आप पूछ सको हो। आप बात कर रहे हो सरसों की। सरसों का पिछले सीजन में एमएसपी 5,450 रुपया क्विंटल था। सरसों हरियाणा में किसानों की 4,000, 4200, 4300, 4500 रुपया क्विंटल बिकी है नायब सिंह सैनी जी। और 2022 में, 2021 में, 2023 में कुछ समय के लिए सरसों एमएसपी से जरूर ऊपर बिकी, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार ने जब कोविड आया 2020-21 में मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया था। उसे ऑटोमेटिक यहां सरसों की डिमांड ज्यादा होगी और सरसों 6,500 से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी। और जब किसानों ने सरसों के अच्छे भाव मिले तो 2021-22 में अगले साल हरियाणा में सरसों का रकबा एरिया ऑफ कल्टीवेशन 1,18,000 हेक्टेयर बढ़ा, पंजाब में लगभग 50,000 हेक्टेयर बढ़ा। उसके बाद अगले साल रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, वहां तक जो सरसों का इंपोर्ट होया करता वो भी बंद हो गया, किसानों ने फिर अच्छे दाम मिले। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर अचानक से मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट दोबारा शुरू कर दिया। उसके बाद फिर सरसों धड़ाम देसी एमएसपी से भी नीचे चली गई। आप सरसों की खरीद पे 6 क्विंटल की लिमिट लगाओ हो कि नहीं लगाते? 8 क्विंटल की लिमिट लगाओ हो कि नहीं लगाते? कई जिला में 6 क्विंटल की लिमिट कर दी डीसीआर ने, या हुई है कि नहीं हुई, इसकी भी जानकारी हरियाणा वाले एक किसान ने है। अब बात करो बाजरे की। बाजरे पर आपने 8 क्विंटल की खरीद की लिमिट लगाई है कि नहीं लगाई? किसान इतने दुखी हो गए कि 5 किलो भी किसी का बच गया तो किसान 5 किलो भी अपना उल्टा लेके जाने पर मजबूर होया। भाई एक बात बताओ, किसी ने फसल की ज्यादा पैदावार कर दी, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल, उसमें किसान की क्या गलती है भाई? उसने तो देश के अनाज के भंडार भरने का काम कराया है। आप यह लिमिट क्यों ला दो हो कि भाई हम 6 क्विंटल खरीदेंगे, हम 8 क्विंटल खरीदेंगे? वो भूल गए 1965 का दौर, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हमने अमेरिका वर्गे देशों पर निर्भर रहना पड़ा करता अनाज के लिए, और अमेरिका वर्गे देश कहा करते कि हम समुद्र में अपना अनाज फेंकना पसंद करेंगे लेकिन भारत में नहीं देंगे। तो भारत के किसान ने तो दिन रात मेहनत करके अनाज के भंडार भर दिए, और आप कहो हो भाई 6 क्विंटल तो फालतू नहीं खरीदेंगे, बाकी जो पैदावार होगी क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल की, नायब सिंह सैनी जी उसने वो कड़े लेकर जावे किसान, इस बात ने भी बता दो। रही बात बाजरे की खरीद की, भाई मैं एक चीज दिखा दूं सारे भाइयों ने जो देखनी चाहिए। यह देखो भाई, अपने एक पर्ची है मंडी की, सोनीपत की है, या 2021 की, मैं भाई ना कहूंगा एक बार बड़ा क्लोज ले आके दिखा दे भाई। 2021 की पर्ची, ऐसी गणिया पर्ची है नायब सिंह सैनी जी, आपके पास व्हाट्सएप भी हम करा देंगे अगर आप चाहोगे तो। या देखो भाई, इसमें यो लिख रखा है बाजरा खरीदा 1121 रुपया क्विंटल के भाव से। ध्यान से देख लो भाई, मैं बड़ा करके दिखा दूं, 1121 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा गया। या अनाज मंडी की है, सोनीपत में अनाज मंडी है, उसकी पर्ची है सोनीपत जिले की। और 2021 में मैं आपने याद दिला दूं, 2021 वाले सीजन में बाजरे का जो एमएसपी था वो 2250 रुपया था। 2250 का आधा कितना हो गया? 1125 रुपये। लेकिन खरीदा कितने में गया? 1121 में, यानी 50% से भी कम में खरीदा गया। यह है भाई हरियाणा में एमएसपी गारंटी की हकीकत। और एक आखिरी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं माननीय नायब सिंह सैनी जी, आप कह रहे हो कि हरियाणा ने एमएसपी गारंटी दे दी और स्टेट गवर्नमेंट भी एमएसपी गारंटी देवे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं, और नायब सिंह सैनी जी चाहे तो किसी प्लेटफॉर्म पे वो खुली बहस भी कर सके हैं। हो सका हमने भी बहुत छोटा मानते हैं और हम छोटे हैं भी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खुली बहस नायब सिंह सैनी जी अगर आप करना चाहो तो हम उसके लिए निश्चित तौर पर तैयार हैं। ये हमारी विनम्रता पूर्वक आपसे विनती है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंटर के सपोर्ट के एमएसपी गारंटी दे सके है? चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे और कोई सी यूपी सरकार हो। जो हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार जो गेहूं की खरीद एमएसपी पे कर रहे हैं, जो पीआरजीडी की खरीद जो कर रहे हैं, क्या ये सेंट्रल पूल के लिए नहीं करते? इस बात का जवाब दो नायब सैनी जी। क्या उस खरीद के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता? फसलों की खरीद का मामला स्टेट प्लस सेंटर दोनों गवर्नमेंटों से जुड़ा हुआ है, किसी एक गवर्नमेंट का मामला नहीं है। अगर आपने ये लगा है कि भाई हरियाणा अपने दम पे एमएसपी गारंटी दे देगा, तो नायब सैनी जी फिर आप एक काम करो ने, फिर आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिख दो कि भाई हम सेंट्रल पूल के लिए खरीद हम नहीं करेंगे, या फिर सेंट्रल पूल के लिए गेहूं और धान की खरीद करें भी गए तो मुफ्त में कर देंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, सेंटर का पैसा लेंगे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बहुत पीछा है, स्टेट गवर्नमेंट अपने दम पर खरीदेगी, अपने लेवल पर खरीदेगी, सेंटर का रुपया नहीं चाहिए। फिर आप ये पत्र लिख दो नायब सैनी जी, क्या दिक्कत है इस बात में? अगर आप चाह रहे हो तो फिर ये पत्र आप लिख दो ने। सच्चाई यह है मेरे भाइयों
बिना सेंटर के सहयोग के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती, एमएसपी इंश्योर नहीं कर सकती। सेंटर का एक बहुत बड़ा रोल है। सेंटर एमएसपी डिक्लेयर करा करे और सेंटर के सहयोग से, सेंटर की कोशिश से ही एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात में खत्म कर दूंगा। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में एक कानून पास कराया था, एक आदेश पास कराया था और कहा था कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यदि अपनी फसलों पर किसानों को बोनस देगी एमएसपी के ऊपर तो उस स्टेट गवर्नमेंट से केंद्र की एजेंसियां अनाज नहीं खरीदेंगी। याद कर लो मेरे भाइयों, हरियाणा वाले भाइयों, 2014 के बाद आपने कदे किसी फसल पर बोनस नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मोदी जी का आदेश आ गया था बोनस नहीं देना। छत्तीसगढ़ की सरकार बोली भाई कि भाई हम 600 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देंगे धान को अपने किसानों को। 4-5 साल पंगा चलिया, वहां के सीएम ने बार बार प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, 4 साल रोड़ा चालिया। स्टेट गवर्नमेंट कवे थी अगर भाई सेंटर की एजेंसियां ने मारता है अनाज खरीदना है बंद कर दिया। सेंटर बोला भाई आप बोनस क्यों दे रहे हो? तो अगर स्टेट गवर्नमेंट में इतनी ताकत होती कि वो अपने लेवल पे एमएसपी गारंटी इंश्योर कर देती तो भाई फिर वो बोनस क्यों ना दिया गया? एकली गवर्नमेंट तो रहे। जब सेंटर ने बीच में अड़ंगा क्यों ला दिया? सेंटर ने जब बीच में क्यों रोक दिया? सच्चाई यह है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने दम पे एमएसपी गारंटी नहीं दे सकती। फसलों की प्रोक्योरमेंट का मामला बड़े लेवल पे सेंटर का उसमें रोल हो है, सेंटर तो जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ठीक है आपकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो सके हैं, चुनाव के समय झूठ बोलना, लोगों को बहकाना, किसानों को बहकाना, किसानों को भ्रमित करना, ये आपकी कुछ मजबूरियां, राजनीतिक मजबूरियां चुनाव के समय हो सके हैं, सारी पार्टियां की हो सके हैं। लेकिन ये तो चुनाव भी कौन है नायब सिंह सैनी जी? ये क्यों झूठ बोलने लग रहे हो? मान ले कोई भी अन्य स्टेट का आदमी खड़ा हो जा और वो यह बात कह रही है, सारे तथ्य सारे फैक्ट आपके सामने रख दे कि ना भाई नायब सिंह सैनी जी तो झूठ बोलने लग रहे हैं एमएसपी पे, तो उसमें आपका तो अपमान है, हर एक हरियाणा वासी का अपमान है। क्योंकि हमारी कोई पर्सनल लड़ाई आपसे नहीं, आपकी कोई हमारे पर्सनल लड़ाई नहीं। मामला तो पॉलिसीज का है ना, मामला तो विचारों का है, मामला तो नीतियों का है। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आप इस तरीके की झूठ आप क्यों बोल रहे हो? आप इस तरीके का भ्रामक प्रचार आप क्यों कर रहे हो जिस तरह आपका झूठ पकड़ा जाए और आपकी भी और हरियाणा वाले लोगों की भी अपमानित होना पड़ा, हरियाणा वाले लोगों ने भी। तो कृपा करके ये लोगों को बहकाना, ये भ्रामक चीजें बोलना, ये झूठ बोलना बंद कीजिए। ये तो आपकी कोई राजनीतिक चुनावी मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए। कृपा करके सही फैक्ट रखिए और मेरे को इंतजार रहेगा, आप कृपा करके इन सारे सवालों का जवाब हरियाणा के किसानों को जरूर देंगे और खासकर यह भी बताएंगे इन 24 फसलों में किस फसल की हरियाणा में कितनी पैदावार होती है, किस मंडी में आप उन फसलों को 24 की 24 को खरीदते हो, टोटल पैदावार कितनी है, आपने उसमें से कितनी क्वांटिटी खरीदी और किस भाव में खरीदी, और टोटल हरियाणा सरकार का उसका कितना खर्चा होया, कितना बजट लगा और वो बजट आप कड़े ते लाए। इन सवालों का जरूर आप जवाब दोगे, ऐसी मना उम्मीद है। आपके जवाबों का विनम्रता पूर्वक हमें इंतजार जरूर रहेगा। मैं सारे किसान साथियों से अंत में विनती करूंगा, भाई हरियाणा के एक एक किसान तक यह वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, क्योंकि आपने सब ने पता है कि वैसे भी सरकारें अपने फेसबुक पर रीच लगातार कम रखे हैं, इसलिए आप सबकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें